क्या सच में 2013 में आई तबाही सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? कैसे हजारों लोगों की जान लेने वाली बाढ़ और भूस्खलन के बीच एक मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा रह गया? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी उस घटना के निशान हमें किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं? हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन 16 जून 2013 की रात ये पवित्र धाम एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसे आज भी हिमालय का प्रलय कहा जाता है। तबाही की शुरुआत जून 2013। उत्तराखंड में मॉनसून समय से पहले आ गया था। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, लेकिन 15 और 16 जून को जो हुआ वो सामान्य बारिश नहीं थी। ये थी अत्यधिक वर्षा, जिसमें कुछ ही घंटे में महीनों जितनी बारिश हो जाती है। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ कमजोर हो चुके थे और जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। केदारनाथ के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी, जो आमतौर पर शांत रहती है, वो अचानक एक रौद्र रूप में बदल गई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और उसके साथ बहने लगे पत्थर, मलबा और बर्फ के टुकड़े। लेकिन अभी असली खतरा आना बाकी था। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक ग्लेशियर झील है, जिसे चोराबाड़ी झील या गांधी सरोवर कहा जाता है। लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने के कारण इस झील का जल स्तर तेजी से बढ़ गया और फिर 16 जून की रात अचानक ये झील टूट गई, जिसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। झील का पानी भयानक वेग के साथ नीचे की ओर आया। उसके साथ था कीचड़, चट्टानें, पेड़ और बर्फ। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, ये एक चलती हुई दीवार थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर रही थी। होटल, धर्मशालाएं, दुकानें, सब कुछ बह गया। हजारों लोग इस अचानक आई तबाही में फंस गए। लेकिन मंदिर, जहां चारों तरफ सिर्फ विनाश था, वहीं एक चीज थी जो अडिग खड़ी रही। केदारनाथ मंदिर। ना इसकी दीवारें टूटी, ना इसका मुख्य ढांचा गिरा। ये कैसे संभव है? दिव्य चमत्कार या विज्ञान? कहा जाता है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान को आज लोग भीमशिला कहते हैं। इसने क्या किया? इसने तेज रफ्तार से आ रहे पानी और मलबे की दिशा बदल दी, जिससे मंदिर पर सीधा प्रहार नहीं हुआ। विज्ञान क्या कहता है? विशेषज्ञों के अनुसार केदारनाथ मंदिर की बनावट इसकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है। इसे इस तरह बनाया गया है कि भारी पत्थरों को बिना सीमेंट के इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। इसकी दीवारें मोटी हैं और नींव बेहद मजबूत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर का स्थान। ये एक ऊंची प्लेटफॉर्म पर बना है, जिससे पानी सीधे अंदर नहीं घुस पाया। एक तरफ विज्ञान कहता है ये एक संयोग था, भूगोल और संरचना का परिणाम। दूसरी तरफ भक्त मानते हैं ये भगवान शिव की कृपा थी, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो गया तो सिर्फ वही बचा जो शिव का धाम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। वो चट्टान ठीक उसी जगह कैसे आकर रुकी? मंदिर के आसपास सब कुछ क्यों नष्ट हुआ लेकिन मंदिर नहीं? क्या सिर्फ संरचना इतनी बड़ी आपदा को झेल सकती है, या फिर ये वास्तव में कुछ और था? आगे क्या हुआ? अगले कुछ घंटों में केदारनाथ पूरी तरह कट चुका था। ना सड़कें बची थी, ना संपर्क। लोग फंसे हुए थे और मदद बहुत दूर थी। लेकिन अगले दिनों में जो हुआ वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। 16 जून 2013 की उस भयानक रात के बाद
केदारनाथ मंदिर के आसपास कुछ ऐसा ही मंजर था, जहां हर तरफ सिर्फ चीखें थीं, मलबा था और टूटे हुए सपने। अगली सुबह जब सन्नाटा बोल रहा था, 17 जून की सुबह, सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में जो दिखा वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। जहां कल तक भीड़ थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। लाशें, मलबे में दबे लोग, टूटे हुए मकान और बह चुकी जिंदगियां। मंदाकिनी नदी अब भी गरज रही थी, जैसे वो इस विनाश की गवाह हो। फंसे हुए लोग, न खाना न पानी। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ और आसपास के इलाकों में फंस चुके थे। ना कोई संपर्क, ना कोई मदद, मोबाइल नेटवर्क बंद, रास्ते पूरी तरह टूट चुके थे। लोग घंटों नहीं, दिनों तक भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। कुछ लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा यही एक जगह है जहां शायद वे सुरक्षित हैं। आस्था की आखिरी उम्मीद। उस भयावह माहौल में लोगों के पास सिर्फ एक सहारा था, भगवान शिव। कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने पूरी रात मंदिर के पास बैठकर प्रार्थना की। और आश्चर्य की बात यह थी कि जहां आसपास सब कुछ नष्ट हो चुका था, वहीं मंदिर के आसपास कुछ लोग बच गए। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर आस्था की शक्ति? रेस्क्यू ऑपरेशन, जिंदगी की जंग शुरू। भारत सरकार और सेना ने जैसे ही हालात की गंभीरता समझी, तुरंत शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राहत। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल सब एक साथ जुट गए। लेकिन ये आसान नहीं था। सोचिए, चारों तरफ पहाड़, खराब मौसम, लगातार बारिश, हेलीकॉप्टर उड़ाने में खतरा। फिर भी पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर बार बार उड़ान भरी। एक और दर्दनाक घटना। रेस्क्यू के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा जवानों की जान चली गई। ये वो लोग थे जो दूसरों की जान बचाने आए थे। कितने लोग मारे गए? सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। हजारों लोग घायल हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए। लेकिन स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। चश्मदीदों की गवाही। कई बचे हुए लोगों ने बताया, हमने देखा पानी एक दीवार की तरह आया और सब कुछ बहा ले गया। कुछ लोगों ने कहा, हमने अपने सामने लोगों को बहते हुए देखा और हम कुछ नहीं कर पाए। और कुछ ने कहा, अगर हम मंदिर के पास नहीं होते तो शायद आज जिंदा नहीं होते। भीमशिला, रहस्य और भी गहरा होता है। उस विशाल चट्टान की कहानी अब और भी रहस्यमयी हो जाती है, जिसे आज लोग भीमशिला कहते हैं। वो चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। विशेषज्ञ कहते हैं ये एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, जहां चट्टान पानी के साथ बहकर आई और सही जगह पर अटक गई। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी है, इतनी बड़ी आपदा में वो चट्टान ठीक उसी जगह कैसे रुक गई जहां से मंदिर को बचाया जा सके? विज्ञान कहता है मंदिर की मजबूत संरचना, उसका ऊंचा स्थान और चट्टान का प्रभाव, इन सब ने मिलकर मंदिर को बचाया। लेकिन भक्त कहते हैं जब भगवान खुद वहां विराजमान है तो उनका घर कैसे नष्ट हो सकता है? आपदा के बाद फिर से निर्माण। इस भयानक त्रासदी के बाद सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। रास्तों को फिर से बनाया गया, सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए और मंदिर परिसर को मजबूत किया गया। क्या फिर से ऐसा हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार हाँ, अगर हम सावधान नहीं हुए तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।
क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और पहाड़ों में अनियंत्रित निर्माण हो रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या 2013 की वो घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर उसमें कुछ ऐसा भी था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? क्या भीमशिला सिर्फ एक पत्थर है, या फिर वो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत, अंत या शुरुआत? आज जब आप केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखता, आप देखते हैं एक चमत्कार, एक चेतावनी और एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।